let's start. So we were discussing the circular motion. Okay, and we have seen the basics of circular motion, definition of circular motion, uh, parameters of circular motion. Okay, like angular displacement, angular velocity, angular acceleration, and the relations between linear and angular variables. Also, we have seen like E equals to omega r, uh, A equals to R alpha, S equals to R theta. Okay, and then we have seen what uh, uh, merry-go-round. Okay, in which the whole disk had angular velocity same for each and every particle rotating on a single platform. Okay, so in the last class we were looking for what acceleration of the particle in uniform circular motion. Okay, so here we were defining what acceleration of particle for uniform circular motion. And the last thing we have, which we have discussed yesterday, like if I give the particle a very small displacement from A to B, okay, by an angle theta, then this angle at point B and at point A, the angle will come d theta. आप देख लेना इसको करके, ये वाला एंगल आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपके पास d theta. Okay, you can easily find if you assume this angle as d theta. So यहाँ से मैंने एक पॉइंट कल कंक्लूड किया था, for a small angular displacement I would like to write that point again. For a smaller displacement, of d theta, the change in velocity vector, the change in velocity vector will point towards center, will point towards center. Okay, we have seen yesterday, if you see the velocity at A is V, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम रहेगा हर एक पॉइंट पे. तो ये dv क्या है, दिस इज व्हाट dv इज द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर. तो यहाँ से आप यूज करो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इफ यू हैव अ वेक्टर v, another vector you have b, okay, and a vector like dv. तो यहाँ से आप देख लो ये d थीटा एंगल है, तो dv को क्या लिख सकते हो आप, यू कैन राइट दिस dv एज v माइनस v. अब इसको जीरो नहीं कर देता क्योंकि ये दोनों v की वेलोसिटी अलग अलग है. यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखूंगा ही नहीं, मतलब डायरेक्शन अलग अलग है. मैं तो सीधा आपको dv के मैग्नीट्यूड पे आ जाता हूँ. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने क्या लिखा था, दो वेक्टर का एडिशन का रिजल्टेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. यहाँ पे क्या लिखेंगे, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos d थीटा, cos d थीटा. ये आ जाएगा वेलोसिटी का रिजल्टेंट, क्योंकि dv क्या लिखोगे आप, ये वाली वेलोसिटी माइनस ये वाली वेलोसिटी, मतलब dv इज व्हाट, द वेलोसिटी एट पॉइंट b vb माइनस va. अब इसी का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर माइनस 2va vb cos थीटा. तो va और vb दोनों इक्वल है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो. और दोनों के बीच एंगल कितना है, d थीटा, जैसा कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है बेसिक्स ऑफ वेक्टर में. 2v स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, 1 माइनस कॉस डी थीटा. 1 माइनस कॉस डी थीटा को क्या लिख सकते हो,
we can write 2v square into 2 sin square d theta by 2. ओके, 2 sin square d theta by 2. फिर इसको आप अंडर रूट से बाहर निकाल लो, ये क्या आ गया 2v sin d theta by 2. अब आप देखना कि यहाँ पे d थीटा को हमने बहुत स्मॉल अज्यूम किया है, d थीटा इज वेरी स्मॉल, मैंने बहुत स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है पार्टिकल को a से b तक पहुंचाने में, हेंस आप साइन d थीटा बाई 2 को क्या लिखोगे, इससे रिप्लेस करोगे, तो जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा को हम क्या लिख देते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू द थीटा, हियर द थीटा इज d थीटा बाय 2. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये रिलेशन 2 मॉड ऑफ v साइन d थीटा बाय 2 को क्या लिखोगे, d थीटा बाय 2. अभी इसको आगे बढ़ाना है, सेम रिलेशन को मैं आगे नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करता हूँ. So what is the value of dv we are getting here? The dv is the magnitude of dv we are getting is v d theta because 2 and 2 will get cancelled. अब यहाँ पे क्या करो, आप डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, differentiating both side with respect to time. टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, ये रिलेशन क्या आ जाएगा देख लो, इट विल कम dv by dt, dv by dt, मॉड भी लगा दो या ना भी लगाओ कुछ नहीं दिक्कत नहीं, dv by dt इक्वल्स टू, ये v तो कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, d थीटा बाय dt, और इस dv by dt को क्या कहा जाता है, तो अगर ये सर्कुलर मोशन की बात मैं करूं, if I take this circle from here, एक सेकेंड, अगर इस सर्कल में मैं बातें करूं, जरा ध्यान से देखना इसको, तो किसी एक पॉइंट पे लाइक मैंने बॉटम पॉइंट देखा था और यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये डिफाइन किया. इफ यू से द एक्सेलरेशन इज व्हाट, द चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity, acceleration is change in velocity with respect to time taken. ओके, तो यहाँ पे टाइम तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी होता है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी. इसका मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में आपको मिलेगा. और हमने यहाँ पे आज भी कंक्लूड किया, कल भी मैंने आपको दिखाया था कि डेल्टा वी किधर को पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, वेलोसिटी वेक्टर विल पॉइंट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ the path, circular track of the track. देख सकते हो यहाँ, तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, ये जो एक्सेलरेशन है जिसको कि मैं a लिख रहा हूँ, इस एक्सेलरेशन को कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो इस डायरेक्शन में dv चेंज हो रहा है, तो मुझे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा, द एक्सेलरेशन you will get here is ac equals to mod of velocity टाइम्स ओमेगा. ओमेगा क्या है, डी थीटा बाई डी टी को हम ओमेगा कहते हैं. अभी आप सीधा यहाँ पे v इंटू ओमेगा लिखो, सारा मैग्नीट्यूड का ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको पता है, और एक रिलेशन क्या कि v इक्वल्स टू होता है क्या, ओमेगा आर. तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर रिलेशन को इसमें पुट कर दो, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और रिलेशन मिल जाएगा आपको, that will be omega square times r. या फिर v को पुट कर दो आप, क्या ओमेगा को पुट कर दो v by r, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, v square by r. So these three are the relation of centripetal acceleration, the acceleration of an object
moving on a circular track with constant speed। इसका मतलब मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको एनालाइज कर ध्यान दे, जैसे गौर से देखो, ये मेरे पास कोई भी सर्कुलर ट्रैक है ना, और जो वेलोसिटी है, मान लो इधर को पार्टिकल की वेलोसिटी क्लॉकवाइज, ये इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने से किसी क्वांटिटी को आप स्केलर बोलोगे? नहीं, उसका डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज होता चला जाएगा, बट द वेलोसिटी विल स्टिल रिमेन सेम। तो ऐसे केसेस में एक एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक होता है, सेंटर सी। अगर रेडियस ये आर है सर्कुलर ट्रैक का, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है दैट इज ए सी, इसकी वैल्यू लिखते हैं हम क्या, mod of this velocity at this instant square upon the r radius of this track। इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसके और भी दो रूट हमने देखे, एक तो सबसे पहले क्या v इंटू ओमेगा कर दो, या फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी एंगुलर वेलोसिटी है स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद r, या फिर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड स्क्वायर अपॉन r। ये तीन रिलेशन है बेसिक से फॉर द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्टडी किया अभी हमने, एक्सेलरेशन देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं, मैंने कल डेफिनेशन बता दिया था, आपको नोट्स बना लेना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रही हो और इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। Okay, so some of the points are there. We will write those points, key points. Okay, I will write. You guys please keep copying. The above acceleration is called centripetal acceleration. जो हमने ऊपर डिफाइन किया, above acceleration, the above acceleration AC is called centripetal acceleration। Okay, see the second part. This acceleration is responsible for change in direction of velocity. This acceleration is responsible for change in direction of velocity। एक एक पॉइंट जो है यहाँ पे अमृत की तरह है, change in direction of velocity, change in direction of velocity। थर्ड पॉइंट देखिए, AC, AC बोलूं तो क्या होगा, इसका मतलब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, AC ऑलवेज points, AC always points towards the center। AC हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट करता है। फोर्थ पॉइंट, AC is always perpendicular to velocity। AC is always perpendicular to the velocity vector। वेलोसिटी वेक्टर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ v, AC को भी वेक्टर के फॉर्म में लिख दो। अब हमें ये तो पता है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो मैं उनको
एक बहुत अच्छा वेक्टर का रिलेशन है अपने पास, काफी यूजफुल होता है कई जगह पे। AC डॉट V इसको मैं 0 कर सकता हूँ जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो। हम टू द नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ AC इज कांस्टेंट। AC की मैग्नीट्यूड क्या होगी? कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो कि कितनी होती है? v स्क्वायर बाय r। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC is constant, is constant, but direction is continuously varying or changing. But direction is continuously changing. ओके, कैसे आप कह सकते हो कि continuously चेंज हो रहा है? यहाँ पे देख लो, इसके इस पॉइंट को मैं ए बोलूं तो अभी पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल मूव कर रहा है, इधर को होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस पॉइंट पे सेंटर की तरफ देख लो। फिर इस पॉइंट को बी पॉइंट पे द वेलोसिटी विल बी इन द लेफ्ट and centripetal acceleration will be downward. Similarly, when particle reaches to this point C, having velocity v, it will have direction towards the center, centripetal acceleration. And when it reaches to a point B, it will have same velocity v, and it will point towards the center of this circular track. So you can see at each and every point the magnitude is same, v square by 4, v square by r. Okay, it's constant, but you see the direction is continuously changing. As the point on the track changes, the direction of this particle having centripetal acceleration AC changes. Okay, so come to the next point, sixth point. See the sixth point. AC is called centripetal because it always points towards center. बहुत बेसिक सा पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, कॉमन सेंस की बात है ये। AC is called centripetal. AC is called centripetal because it points towards center of the circular path. सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, इसीलिए इसको नाम ही ऐसा दे दिया गया है कि अपने नाम से पहचाना गया है ना। AC को sometime whoever is trying to write, please don't do, I will disable you. So AC को AN से भी लिखा जाता है और इसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। और AN से लिखने का मतलब क्या होता है? चाहे आप इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लिखो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लिखो, या फिर इसको अभी थोड़े एक लेक्चर के बाद से आप इसको नॉर्मल एक्सीलरेशन की तरह भी जानोगे, या हो सकता है कि आज ही पहुंच जाए हम वहां तक। तो इसको नॉर्मल एक्सीलरेशन भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं नॉर्मल? क्योंकि जब आप इसके पॉइंट्स को देखेंगे, जो वेलोसिटी का पॉइंट है, like if it goes in clockwise, this is the velocity, then this acceleration AC will become perpendicular to the velocity। चाहे आप किसी भी पॉइंट को यहाँ कंसीडर कर लो, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, तो क्या आ गया? 90 डिग्री का एंगल बन जा रहा है। तो इसीलिए इसको नॉर्मल एक्सीलरेशन भी कहा जाता है। ओके, सो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलूं मैं या फिर नॉर्मल एक्सीलरेशन बोलूं, आपको इजीली समझ में
जाना चाहिए. Let's see a question. I will write one question. An object is revolving on a circular track. See the question. Sorry. An object revolves on this circular track having velocity 10 meter per second, and the radius of this circular track is 5 meter. Okay, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है. यूसीएम का मतलब आप क्या समझोगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यू हैव टू फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन of the object. Now इसको solve. You can do very easy questions. This is आगे आपका आंसर बहुत आसान है. चैट को ऑन रखा है ना. Yes, you can text. 20. Within answering 20. Let's see. What is the answer? Very easy question. Solution, if you see. ये हो गया centripetal acceleration. So AC equals to what? V square. It is 10 square upon 5. So it is 100 by 5. That is 20 meter per second square. Come to the next problem. Next problem is you have a merry-go-round. Okay. मैंने बताया हुआ है आपको क्या होता है ये merry-go-round and give me a second. Okay. Hi. यहाँ पे एक मैरी गो राउंड आपको दिया गया है और इसमें कुछ 2 पॉइंट आपको दिया गया है. यहाँ पे एक जिसका रेडियस जो है सेंटर से वो पॉइंट ए इज एट सपोज गिवन 1 मीटर और जो पेरिफेरी है आउटर मोस्ट पॉइंट है यहाँ से ये बी पॉइंट, इसका रेडियस दिया गया आपको 2 मीटर. ओके. और ये मैरीगो राउंड है तो इसका ओमेगा भी गिवन होना चाहिए. ओमेगा आपको दे दिया गया है 5 रेडियन पर सेकंड. ठीक. अब आपको क्या क्या फाइंड करना है वो देखो. फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ बी. ये आपको फाइंड करना है. कीजिए. I will again wait for at least 15 seconds, not more than that. I'm waiting for your answer. तो मैरी गो राउंड का अपने को कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है इसमें कि जितने भी पार्टिकल्स सेम प्लेटफॉर्म में होंगे जिस एंगुलर वेलोसिटी से प्लेटफॉर्म रोटेट कर रहा होगा उसी एंगुलर वेलोसिटी से आपका पूरा का पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा होता है. हर एक पॉइंट ऑफ द पार्टिकल रोटेट कर रहा होता है. ओके. So answer, Ayush, your answer is absolutely correct.
Good. Vipin, also correct. Thank you. Everyone will get the correct answer. No issue in that. So, what should I do? I will simply use the centripetal acceleration for A. Is what? Omega square into radius of A. Because omega is same, so I will simply be using 5 square. Radius of A is 1, so the answer is 25 meter per second square. Similarly, centripetal acceleration for B, you will be having omega square into radius of the section where the particle B is located. You will get 50 meter per second square. Okay. So these are the very basic questions. कोई भी